जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, मार्केट में हम कैसे अपना पैसे की वैल्यू की कीमत को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और अपने पैसे की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा जो आज का वीडियो है, ये इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पैसा मार्केट में हम कैसे बना सकते हैं। जैसे हमें आपको पता होता है कि मार्केट में किसी चीज़ का हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखें। दैनिक जीवन का तात्पर्य ये होता है कि हम किसी चीज़ पे अगर पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे उपयोग में चीज़ें बनती हैं और उसका डिमांड बढ़ता है और घटता है। तो हम इसी पे आधारित करके अपने जीवन से जोड़ के हम देखेंगे। हमें आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का डिमांड कब घटता है और कब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हमें कब हम जान पाएंगे, जब उसको हम अपने जीवन से जोड़ के उसको देखेंगे। तो आसानी से हमें क्या होता है कि ये पता हो जाता है कि ये दिनचर्या से कहीं ना कहीं मार्केट हमारा आपका जुड़ा है। तो मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। तो हमें आपको आसानी तभी होती है कि किसी चीज़ का उत्पादन जब शुरुआत से किसी चीज़ का बनना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में क्या करते हैं, कुछ ही लोग, कुछ ही कंपनियां, कुछ ही फैक्ट्रियां जो सामान को बनाती है। तो सबसे पहले रिस्क कौन लेता है कि जिसको ये पता होता है कि आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो हमें आपको उसी समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हम जब उस समय का इंतज़ार करते हैं उस समय क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है वो सस्ते दर पे मिलता है, क्योंकि उस समय उसका डिमांड नहीं होता है। तो कच्चा माल का डिमांड उस समय कम होता है तो उसकी वैल्यू लागत कम आती है। तो अगर हम उस समय उस फैक्ट्री में अपना पैसा अगर हम लगाएंगे, कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि किसी चीज़ की खरीदारी हम अधिक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 1000 रुपये है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास 1000 रुपये है। इस समय जो एक कंपनी में मान लीजिए कमीज ही बन रहा है, तो इस समय क्या रहा है कि ठंड का मौसम है, गर्मी का सीजन, ठंड का आपका समय जाने वाला है। तो आने वाला समय, इस समय क्या है, आपका जनवरी का महीने का चल रहा है। तो इस समय जनवरी में क्या है कि अब ठंड अपने लास्ट समय पे है। अब आने वाला समय क्या है, आपका गर्मी का मौसम है। तो इस समय क्या होगा कि जाहिर सी बात है, इस समय गर्मी का मौसम का जो भी सामान बनेगा वो सस्ते दर पे बनेगा। सस्ते दर का तात्पर्य होता है कि आपका लागत जो होगा वो कम होगा, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम चला है। तो इस समय ठंड की वस्तु का मांग बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कहते हैं कपड़े का मांग कम है। तो इस समय अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो जाहिर सी बात है हम अधिक खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय की वैल्यू कीमत, मान लीजिए एक कमीज की वैल्यू 50 रुपये आ रहा है। तो इस समय हमें क्या होगा कि इस समय हमारे पास 1000 है तो हम 20 कमीज खरीद सकते हैं। और यही चीज़ इस समय खरीद के हम रख लेंगे, और आने वाले समय में जैसे आपका गर्मी स्टार्ट हुआ, वही कमीज का दाम बढ़ के आपका वही आप देखेंगे कि 70, 75 या 100 रुपये आपका बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 50 रुपये में उसको खरीद के रख लिया और उसका डिमांड 60 या 70 रुपये हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे में आप देखेंगे 40% का ग्रोथ हुआ कि नहीं। आप मान लीजिए कि हमने 50 में खरीदा और 70 में हमने बेच दिया, तो हमने 40% फायदा कमाया। तो यही देखा जाता है कि आपका मान लीजिए 60 रुपये में बिका, तो आपका कहीं ना कहीं 20% का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब उसका डिमांड कम हो और उसकी मार्केट में मांग कम हो। आप उस समय उसमें पैसा लगाएंगे तो जब आपका मार्केट में उसका डिमांड बढ़े और तब आप बेचते हैं, तब आप पैसा कमाते हैं। तो हमेशा पैसा वही बनाता है जिसको ये पता होता है कि इसकी वैल्यू जब घटे तब हम उसको खरीद लेंगे, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे। तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारा मुनाफा नहीं होता है।
बाय द वे मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने 50 रुपये में आप कोई वस्तु बनाया और जाहिर सी बात है जब गर्मी आएगी कहीं ना कहीं उसका दाम बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ आप मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। आप ये होता है कि उस समय आप जब मार्केट उसका चढ़ेगी तो ये होता है कि आप उसमें नुकसान नहीं हो सकता, न के बराबर ये नुकसान होता है। ये आप तभी कर सकते हैं कि जब उसका स्टार्टिंग पीरियड आपका चलता है, उस समय आप पैसा लगाते हैं तो अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो हमेशा मार्केट यही कहता है कि जो दूरगामी चीज़ों को देखता है, दूर की चीज़ों को देखता है, हमेशा वही व्यक्ति मार्केट में पैसा बनाता है। और जो प्रेजेंट देखता है कि हम प्रेजेंट में क्या लगाएं, प्रेजेंट में हम पैसा कमाएं, वो हमेशा उतना पैसा नहीं बना सकता, वो हमेशा एक अच्छा मार्केटर नहीं हो सकता। एक अच्छा मार्केटर जो होता है, मार्केट करता है, वो हमेशा दूर की चीज़ों को देखता है और आने वाले फ्यूचर में उससे पैसा कमाता है और पैसा बनाता है। कोई भी व्यापार हो, हमेशा लेटेस्ट में पैसा नहीं कमाया जा सकता। लेटेस्ट में वही पैसा इसलिए नहीं कमा सकता क्योंकि उस समय क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों का चीज़ें सामान बनाना वो शुरू कर देती है। उस समय क्या होता है कि उत्पादन हो सकता है कि कहीं अधिक हो जाए, कहते हैं उसका उत्पादन अधिक हो जाए, मांग की अपेक्षा अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो उसकी लागत अधिक होगी। जाहिर सी बात है जो कच्चा माल होगा वो महंगे दर पे मिलेगा, और जब जाहिर सी बात है कच्चा माल महंगे दर पे मिलेगा तो उस वस्तु का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमेशा अपनी चीज़ों को पहले से उसके प्रति कम से कम अपना पैसा लगाना है, उसके प्रति आपको चेतन अवस्था में होना चाहिए, आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा हर चीज़ की वैल्यू को पहले से आपको जानकारी रखनी चाहिए, और उस समय आप पैसा लगाते हैं तो आपका आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें आप अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। तो पैसे की समझ वही व्यक्ति रखता है जिनको आने वाले समय के बारे में पता हो, अनुमान लगा के वो पैसा लगाता है और वही पैसा बनाता है। जो कहते हैं कि तुरंत पैसा कमाना चाहता है वो हमेशा अच्छा, आप देखेंगे वो पैसा नहीं बना सकता। तो अपने पैसे की वैल्यू को आपको बढ़ाना है और अच्छा खासा पैसा बनाना है तो हमेशा अपनी चीज़ों को, दूरगामी चीज़ों को देखते रहना चाहिए।